इस बीच राजस्थान के पेपर लीक कांड पर गहलोत और पायलट आमने सामने आ गए और ये मामला पहले से गहलोत के गले की हड्डी बना हुआ है। बीजेपी ने गहलोत सरकार की कार्रवाई पर उंगली भी उठाई और गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन गहलोत के लिए बीजेपी से बड़ी मुसीबत पायलट बन गए, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अपनी ही सरकार की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पायलट इन दिनों पश्चिमी राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने पेपर लीक कांड की बात की और गहलोत सरकार को इस कांड के सरगना तक पहुंचने की नसीहत दे डाली। यही नहीं, उन्होंने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग कुछ इस तरह की मानो राजस्थान में विरोधी खेमे की सरकार हो। मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे प्रकरण पर को समाप्त कर पाएंगे। पायलट के इस रवैये पर गहलोत भी उखड़ गए और उन्होंने उनसे पेपर लीक कांड के सरगना का नाम पूछ डाला और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। यानी पेपर लीक कांड की वजह से राजस्थान की कला कथा में एक और पन्ना जुड़ गया और गहलोत और पायलट फिर से भिड़ गए, क्योंकि जो काम करके बीजेपी चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती वो काम पायलट ने कर दिया, जिससे बीजेपी का पलड़ा अपने आप भारी हो गया। उधर यमन में 8 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे युद्ध की वजह से अमेरिका ईरान पर बुरी तरह भड़क गया। उसने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान को घेरा। अमेरिका ने कहा कि उसके पास बाकायदा सबूत हैं कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान लगातार हथियार दे रहा है और दावा किया कि 10 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए हजारों AK-47 लेकर चली एक नाव भी इंटरसेप्ट की थी। यमन में 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है तो यमन की सरकार के साथ पड़ोसी सऊदी अरब है। अमेरिका ने कहा कि यमन की लड़ाई इसलिए खत्म नहीं हो पा रही क्योंकि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है। वो उन्हें हथियार देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। इधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया। यह फैसला बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित किया और देवेंद्र फडणवीस ने उनके संबोधन के बारे में जानकारी दी। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम लोग मेहनत में पीछे न रहे। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी नेताओं को सभी धर्मों के लोगों से मिलने और चर्च जाने को कहा। साथ ही उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इस बीच दिल्ली की पुराना किला में पुरातत्व विभाग की टीम ने खुदाई शुरू कर दी है और इतिहासकारों का ये मानना है कि पुराना किला का इतिहास कम से कम 2,500 साल पुराना है और इसका ताल्लुक महाभारत के पांडवों की राजधानी से हो सकता है और इसीलिए पुरातत्व विभाग ने नए सिरे से किले की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। मजदूर इत्मीनान से खुदाई करते रहे और जमीन से निकलने वाली हर बारीक से बारीक चीज पर अधिकारी नजर रखे रहे। माना जा रहा है कि महाभारत के पांडवों की राजधानी से पुराना किला का ताल्लुक हो सकता है। स्टडी की जाए कि आखिर में ये पांडवों की राजधानी थी या नहीं, उसके सबूत सामने आते हैं तो उसे कनेक्ट किया जा सकेगा। यमुना नदी के किनारे बना पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में एक है।